नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। देश भर में इस समय बीजेपी सरकार का डंका बज रहा है और वहीं इंडियन अलायंस कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिर रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यूबीटी यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे को जो है वो मुख्य तौर पे आगे लाने की मांग की जा रही है शिवसेना की तरफ से। आखिरकार क्यों ये मांग की जा रही है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद है जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवक्ता और कह दें हम ये भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट मनीष सहनी जी। सर, क्या चक्कर है, क्यों यूबीटी को आगे लाने की बात की जा रही है? क्या लगता है आपको इंडियन अलायंस अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जय जम्मू कश्मीर, जय डुग्गर। देखिए, बिल्कुल आपने सही अपने व्यक्तित्व में बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन जिस मकसद के लिए बना था, अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो सका। इसी आत्म मंथन की ज़रूरत है। हम लोग भी आत्म मंथन कर रहे हैं और एक इंडिया गठबंधन का शुभ चिंतक होने के नाते आज जो है हम इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के समक्ष जो है हमने एक प्रस्ताव रखा है। तमाम जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, अखिलेश यादव की पार्टी है या केजरीवाल जी की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तमाम घटक दलों को लिखित प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। उनसे आग्रह किया गया है कि इसका जो है नेतृत्व का चेहरा निर्धारित किया जाए, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाए और इसके साथ साथ लोकसभा तक इंडिया गठबंधन को सीमित ना रखा जाए। देखिए, उससे फिर वो एकजुटता देखने में नहीं मिली और हाल ही के अंदर नतीजों ने इसको साबित भी किया है। राज्य स्तर पर भी इसका जो है वो विकास किया जाए। देखिए, हाल ही के अंदर छावा फिल्म मुझे लगता है बहुत चर्चा में रही, आप तमाम लोगों ने, आपके व्यूवर्स ने भी देखी होगी। उसके अंदर जो मराठाओं की शूरवीरता को दिखाया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की शूरवीरता और उनकी समझदारी, सूझबूझ का जिसका परिचय उन्होंने दिया था, और छावा फिल्म में उन्हीं के सुपुत्र संभाजी महाराज ने जिस तरीके से अपने से बहुत ताकतवर दुश्मनों मुगलों को जो है वो धूल चटाई और बड़ी समझदारी से उनको परास्त किया। हमारा प्रपोजल भी जो है उससे कुछ मिलता जुलता ही है। हम भी चाहते हैं कि एक मराठा पुत्र को जो है, मराठा को जो है एक इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का चेहरा बनाया जाए। हमारी मांग है कि हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव बाला साहब ठाकरे को जो है इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया जाए। उस चेहरे के पीछे बहुत सारे तर्क भी हैं हमारे पास। क्या लगता है कांग्रेस ये मानेगी? देखिए, मानना पड़ेगा। अगर एकजुटता से आगे बढ़ेंगे तभी हम जो है अपने राजनीतिक दुश्मन को जो है वो परास्त कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह से टूट कर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है किसी की भी जो है वो कामयाबी संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सीधा सीधे बात करेंगे। देखिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे को चेहरा बनाने का सबसे बड़ा तर्क है आज जिस पिच पर, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, जिस हिंदुत्व की पिच पर वो जो है लगातार जीत दर्ज कर रही है, चाहे वो उचित या अनुचित आप बाद में कुछ भी कहो, उस पर भी हम नहीं कोई बात करेंगे, मगर वो जीत दर्ज कर रही है। उस पिच पर लगाम लगाने के लिए, उनके जीत के घोड़ों को लगाम लगाने के लिए और उसकी काट अगर कोई साबित हो सकता है तो वो हिंदू चेहरा जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे से बेहतर कोई नहीं है। उन्होंने हाल ही के अंदर चुनौतियों का सामना करके दिखाया है। किस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा शिवसेना को तोड़ दिया गया, ख़त्म करने का प्रयास किया गया, फिर भी वो एक मराठा जो है वो लड़ता रहा अपने लोगों के लिए और लगातार अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, और उनके अंदर क्षमता है तमाम पार्टियों को एकजुट करने की। बीजेपी की भाषा भी बोलता रहा। बिल्कुल, देखिए, उसके साथ साथ उनके साथ क्षमता है उनके अंदर तमाम पार्टियों को एकजुट करने की। उनके अंदर जो है क्षमता है जो तमाम लोगों को एक साथ लेके चलने की। दूरदर्शिता है, वो आर्थिक दृष्टि को देखते हैं, दूरदर्शिता के साथ देखते हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो उनकी क्वालिटी है, जैसे बीजेपी केंद्रीकरण कर रही है तमाम राज्यों का, उनके अंदर जम्मू कश्मीर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उद्धव बाला साहब ठाकरे राज्यों को स्वायत्ता और अधिक अधिकार देने के पक्ष में रहे हैं। हमेशा वो स्थानीय लोगों को उन्होंने महत्व दिया है और यही तमाम चीज़ें हैं जो उनको एक बेहतर चेहरा जो है वो साबित करती हैं। हमारी आग्रह है तमाम पार्टियों से, रिटर्न के अंदर हम लिखित उनको जो है निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि इस पर जो है गहन विचार विमर्श किया जाए और उद्धव बाला साहब ठाकरे को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया जाए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम लाया जाए और इंडिया गठबंधन जो है वो तमाम राज्यों के अंदर भी जो है अपने गठबंधन का विस्तार करे। इसके साथ साथ एक और इसमें अपील की गई। देखिए, जम्मू कश्मीर का वासी हूँ तो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को कभी नहीं भूलूंगा। जम्मू कश्मीर जो लगा
लगातार पिछले 5-5.5 साल अब तो हो चुके हैं, राज्य दर्जा बहाली के लिए जो है वो तरस रहा है। लगातार हम लोग सड़कों पर हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री साहब भी लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी आग्रह है घटक दलों से, तमाम इंडिया गठबंधन के, कि एकजुटता के साथ सदन के अंदर भी जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, सदन के बाहर भी एकजुटता के साथ आवाज़ बुलंद की जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के जनता को उनके लोकतांत्रिक, उनके संवैधानिक अधिकार जो है वो बहाल किए जाएं, जनता की चुनी हुई सरकार के जो है वो संवैधानिक अधिकार बहाल किए जाएं। मनीष जी, आप बात कर रहे हैं इंडियन अलायंस की, लेकिन अगर इंडियन अलायंस की बात की जाए तो अंदर ही कुछ फूट दिखती हुई नजर आ रही है, लगातार बिखरती चली जा रही है इंडियन अलायंस। और वहीं आपका ये मानना है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे को जो है अब उनका मुख्य चेहरा बनाया जाए। क्या ये बिखरती हुई जो इस समय चीजें हैं, इन्हें समेट पाना आसान रहेगा उनके लिए? देखिए, बिखरते हुए को जो है एक साथ समेटना, एकजुट करना ही जो है वो लीडर है, वही लीडर है जो इनको एकजुट करे। और मुझे लगता है उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंदर इन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है, तमाम पार्टियों को एकजुटता के साथ एक प्लेटफार्म लाने की क्षमता है, और उनका नाम पूरे देश के अंदर तमाम पार्टियों के समक्ष ऐसा है, मुझे लगता है कभी भी उस पर जो है कोई पार्टी उंगली नहीं खड़ी कर सकती, कोई विवाद नहीं हो सकता, और एक बार जो है वो कर ये चीज़ें दिखा सकते हैं। मुझे पूरा अपने नेता पर इस तरह का पूरा भरोसा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी इंडियन अलायंस कुछ खासा यहाँ पर असर नहीं दिखा पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किनारा कर लिया है इंडियन अलायंस से, तो बाकी जगहों पे अब जो बीजेपी, जिस तरह से दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बीजेपी ने ताबड़तोड़ जीत हासिल की है, इस तरह से इंडियन अलायंस को आने वाले समय में हम कहीं खत्म होता तो नहीं देखेंगे? देखिए, बहुत सही सवाल है आपने, बिल्कुल नब्ज पकड़ी है जिस नब्ज का हमने इसके अंदर जिक्र किया है। इंडिया अलायंस इसीलिए जो है वो कामयाब नहीं हो रहा। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कोई इंडिया अलायंस के अंतर्गत यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, इंडिया अलायंस को राज्य स्तर पर लाना होगा। अभी तक इंडिया अलायंस जो है सिर्फ लोकसभा चुनावों तक सीमित थी। हम भी यही आग्रह कर रहे हैं कि राज्य स्तर पर भी इसको लाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसका कांग्रेस का दोनों का एकजुट होकर चुनाव लड़ना डज नॉट मीन्स कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में लड़ रहा था, नहीं लड़ रहा था इंडिया अलायंस। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी जो है तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ी हैं, जो अलायंस का मुख्य चेहरा थे वो भी अलग अलग लड़े हैं। हमारी यही मांग है, यही हमने आत्म मंथन, आत्म निरीक्षण किया है, कमियों को हमने उजागर करने के लिए हम ये प्रस्ताव लेकर आए हैं कि इन कमियों को दूर किया जाए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ राज्य स्तर पर भी जो है उनका जो है वो इंडिया गठबंधन का गठन किया जाए। एक तरफ बीजेपी सरकार भारत में, दूसरी तरफ इंडियन अलायंस में बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानना हमारे लिए कोई दो राय नहीं होगी, या इसको हम गलत नहीं कह सकते कि बीजेपी को इस समय भारत से कहीं निष्कासित या उसे हराना बड़ा मुश्किल है आप बाकी पार्टीज के लिए। देखिए, मराठा, मुझे लगता है मुश्किल का सामना करना ही मराठाओं की पहचान है, और मराठों ने इतिहास गवाह किया है। ऐसा नहीं है कि डोगरे नहीं कर सकते, डोगरे भी बहुत जो है वो समझदार और बहुत जो है सूझबूझ वाले हैं, मगर मराठों ने हमेशा साबित किया है और कि लगातार वो बड़े से बड़े अपने दुश्मन को परास्त करने में अपनी समझदारी, सूझबूझ के साथ जो है वो हमेशा आगे खड़े रहे हैं। तो एक बार जो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को उनके ऊपर उद्धव बाला साहब ठाकरे को चेहरा बनाकर एक बार जो है वो जरूर साबित करना चाहिए। भारत में जिस तरह से बीजेपी सरकार जो है अपने पैर पसारती हुई चली जा रही है, और ऐसे में इंडियन अलायंस कहीं ना कहीं इन सब पैर पसारने को पीछे हटाने में विफल साबित हुई है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब शिवसेना की तरफ से एक प्रस्ताव जो है वो जारी किया गया है कि अब इंडियन अलायंस की कमान जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे को दे देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये जो इंडियन अलायंस है ये स्ट्रेंथन हो सके और बीजेपी का मुकाबला कर सके। क्या कुछ इस पर कहना है? आइए बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट, शिवसेना प्रेसिडेंट मुनीष साहनी जी से।